हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा मन अनगिनत प्रश्नों से घिरा है। अपने ही फैसलों के ऊपर तुम्हें रोना आ रहा है। तुम किसी ऐसे मुसीबत में फंस चुके हो जहाँ से तुम्हें बाहर आना असंभव है। कोई बहुत कीमती रिश्ता तुम्हारे हाथों से छूट रहा है। तुम्हें लगता है कि उसे पाना अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, परंतु उसे भूलना भी तुम्हारा बस में नहीं है, क्योंकि तुमने उससे अथाह प्रेम किया है और वह भी तुमसे बेहद प्रेम करता है। किंतु कुछ लोगों को तुम्हारा साथ देखकर खल रहा है। तुम दोनों को अलग करने के लिए वह लोग किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, किंतु हैरानी के बात तो यह है कि कुछ समय से तुम्हारे प्रेमी भी तो उन्हीं लोगों का भाषा बोल रहा है। वो तुमसे अधिक उन लोगों को और उन रिश्तों को महत्व दे रहा है जो कि तुम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए तुम्हारा मन उदासी और चिंताओं से घिरा हुआ है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि तुम्हारा विवाह आखिरकार उससे होगा या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। इसलिए तुम्हें डर है कि कहीं तुम उसे खो न दो। कभी कभी तुम्हें उसके ऊपर बेहद गुस्सा आता है और सब कुछ तुम्हें धोखे जैसे लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तंत्र मंत्र पूजा पाठ सभी कुछ किया कराया जा रहा है, किंतु तुम निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैंने तुम्हारी सच्चे हृदय को देखा है। तुमने हमेशा से दूसरों का सहायता की है और उनकी सेवा की है। आज तक तुम्हारे द्वार से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं लौटा। इतनी करुणा है तुम में। मेरे बच्चे, तुम्हारे ये कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम्हारी तपस्या असफल नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुम बेहद भोले हो। बहुत ही जल्द तुम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हो और वहीं पर कुछ लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। वह लोग चतुराई दिखाकर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, किंतु तू बेफिक्र रहना मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना भी चतुर हो, तुम्हारे भोलेपन के आगे और तुम्हारे सच्चाई के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। और एक बात और ध्यान पूर्वक सुन लो, तुम्हारा विवाह उसी से ही होगा जिसे तुम्हारे हृदय ने चुन लिया है। घबराओ मत। मैं जानता हूँ अभी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। हर कोई तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखता है और तुम्हें अपमानित भी करता है, किंतु तुम मौन रहना। समय आने पर मैं खुद सभी को जवाब दूंगा। तुम हताश ना हो और कुछ गिने चुने लोगों को बातों को सुनकर तुम हताश मत होना। तुम मेरे दृष्टि से देखो, तुम अत्यंत सुंदर हो और पवित्र हो। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाता है और फिर तुम सोचते हो कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग चले, परंतु ऐसी गलती कभी मत करना मेरे बच्चे। जिसको तुमने चुना है और जिसके लिए अपना समय और अपना इज्जत, अपना जीवन और अपना खुशी सभी कुछ त्याग दिया है, उसे त्याग करने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। फिर चाहे तुम्हें कोई कितना भी उकसाने का प्रयास करे, तुम चुप रहना। किसी के बातों के ऊपर ध्यान मत देना और अपने फैसलों के ऊपर अड़ित रहना। यकीन मानो, आज जो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, सही समय आने पर वही लोग तुम्हें मिलवाएंगे और तुम्हारे फैसले की कद्र करेंगे और तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिस पर तुम्हारा हक है। मुझे पता है कि तुम्हें यह बात उपहास लग रहा होगा, क्योंकि वह लोग तो तुमसे बेहद नफरत करते हैं। तो फिर आखिरकार यह चमत्कार कैसे होगा? परंतु मेरे बच्चे, तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये अवश्य होगा। जो लोग तुम दोनों को अलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक दिन वही लोग अपने इच्छा से तुम दोनों का विवाह करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में अपार शक्ति है। मेरे बच्चे, अपने प्रेम को पाने के लिए तुमने बेहद आंसू बहाए हैं। मानसिक और शारीरिक हर प्रकार से
तुम कमजोर हो चुके हो। बीते कुछ महीनों से तुम्हें बुखार आने की समस्या भी हो रही है और तुम्हारे शरीर में दर्द है। हर समय नींद, थकान और आलस से घिरे रहते हो तुम। ना ही तुम ठीक से भोजन करते हो और ना ही उपचार ले रहे हो और किसी से तुम बातचीत भी नहीं करते। यहाँ तक कि तुम अपने लक्ष्य से भी भटक चुके हो। अपने जीवन को लेकर और अपने परिवार को लेकर तुमने कुछ सपने भी देखे थे। तुम्हें अपने माता पिता और सगे संबंधी को एक बेहतर जीवन देना था और तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना था। लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें उलझा दिया है, जिसके कारण तुम्हारा मानसिक पतन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बेहद कीमती हैं, खास करके वह रिश्ता जिस रिश्ते को तुम विवाह में बदलना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। तुमने अपने जीवन में जो भी योजनाएं बनाए हैं वो सभी पूर्ण होंगे। तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम किसी एक व्यक्ति को और एक रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बांध के रखना चाहते हो। परंतु मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम उसे आजाद कर दो। अगर तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है तो वो स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएगा। उसके लिए तुम परेशान मत हो और किसी के सामने अपने हाथों को मत फैलाओ। तुम्हें किसी को कुछ कहने की और ना ही किसी को मनाने की आवश्यकता है। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारी स्थिति को अनुकूल कर दूंगा। अब व्यर्थ की चिंता करना छोड़ो और इधर उधर भटकना भी छोड़ो। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम्हें आखिरकार क्या करना है। तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना। तुम्हारी किस्मत में जो लिखी है वो एक दिन तुम्हारे ही पास आएगी और वो चीज तभी तुम्हारे पास आएगी जब उसके समय पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ पर समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम इधर उधर भटकना बंद करो। मेरी बात अपने मस्तिष्क में उतार लो। तुम्हारा और उसका विवाह मैंने बहुत पहले ही निश्चित कर दिया है, इसलिए अब तुम केवल अपने स्वास्थ्य पर और अपने करियर पर और अपने काम के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। बाकी सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। सब तुम्हारे साथ अच्छा होगा और शुभ होगा। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम किसी भी प्रकार की चिंताओं को छोड़कर अपने कार्यों पर ध्यान दो और खुश रहो और अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं शीघ्र से शीघ्र पूरी होंगे। खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।